नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोलॉजी में। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। वो वीडियोस आप जो लगातार देख पा रहे हो, वीडियोस क्या होने वाली है आप देख रहे होगे। यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 यानी कि जो लास्ट सेशन था, मतलब उसका आप लोगों ने अभी न्यूज़ में आप चारों तरफ देखे होंगे और लास्ट वीडियोस में भी आप फॉलो कर रहे होगे कि दिवाली में पेमेंट करने जा रही है गवर्नमेंट। ये आपने देखा होगा, हर जगह चारों तरफ न्यूज़ में ये चीज़ फैली हुई है। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था किन लोगों को पैसा देंगे, वो मैंने आपको उसमें डिटेल में एक न्यूज़ के थ्रू आपको उसमें समझाया था कि आखिर में कौन से लोग हैं जो एलिजिबल हैं, किन लोगों को पैसा देगी एक्चुअली गवर्नमेंट लास्ट ईयर के। क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ था, कुछ लोगों का ट्रांजैक्शन फेल हुआ था, कुछ का फॉर्म वेरीफाई था लेकिन फंड अनअवेलेबल के कारण नहीं दिया गया था। तो ऐसे करके तमाम आप लोगों के रीजन, किसी का ब्लॉक हो गया था, किसी का मास्टर डेटा, बहुत सारे ऐसे कारण थे। तो आप लोग को ये जानना था कि आखिर स्कॉलरशिप ये वाला किसको मिलेगी, तो वो मैंने लास्ट वीडियो में अंदर कवर किया था। उसके बाद एक जो कॉन्स्टेंट सवाल आप लोग के मन में आ रहा, सभी लोग लगातार आप लोग मेरे से पूछ रहे थे कि आखिर में पोर्टल कब से खुलेगा, फॉर्म कब से भरा जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग उसी के ऊपर बात करेंगे। एक जो है कि समाज कल्याण की तरफ से एक नोटिस जारी कर दिया गया इसके ऊपर। मैं आपको इस वीडियो के अंदर वो डेट आपको बता दूंगा कि कब से पोर्टल खुलेगा, कौन से लोग एलिजिबल हैं वो भी बता दूंगा। सारा चीज़ मैंने यहाँ पर लिख रखा है ऑलरेडी। तो पोर्टल कब से खुलेगा ये बता दूंगा, आपको क्या क्या करना पड़ेगा और कौन से क्लासेस के लिए, कौन से कोर्सेज के लिए पोर्टल खुलेगा, ये सारी चीज़ें भी इस वीडियो के अंदर कवर होंगी। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होगी। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तुरंत लाइक करके रख दो और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। देखो, अगर आपको सही जानकारी पानी है, अगर आप मेरे से काउंसलिंग चाहते हो यूपी स्कॉलरशिप रिलेटेड या कोई भी इन्फॉर्मेशन, तो आपको सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। इससे मेरी भी सपोर्ट होगी और आपकी भी सपोर्ट हो जाएगी। तो चलिए लाइन से बात करते हैं। अब देखो, आपकी स्क्रीन पर मैं यहाँ पर लगा दूंगा, आप उसको पढ़ भी लेना। वो वही नोटिस है, समाज कल्याण वाला नोटिस है, आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होगे। तो ये समाज कल्याण विभाग जो आजमगढ़ है, वहां से जो है कि जो अधिकारी है समाज कल्याण के, उन्होंने ये नोटिस जारी किया है। इसमें आप पढ़ सकते हो। तो सबसे पहली बात, तो पोर्टल कब से खुलेगा, वो जो डेट आपको जानी थी वो है 5 अक्टूबर। तो 5 अक्टूबर से पोर्टल खुला जाएगा पिछले सत्र के छात्रों के लिए। तो अगर आप पिछले सत्र के छात्र हो, आपने पिछली बार स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था लेकिन आपको स्कॉलरशिप नहीं मिली, तो अगर आपको ये जानना था कि पोर्टल कब से खुलेगा, तो उसकी डेट क्या होने वाली, उसकी डेट होने वाली 5 अक्टूबर। देखो, अभी ये फिक्स डेट नहीं है लेकिन समाज कल्याण का आप नोटिस देख पा रहे होगे। तो उन्होंने भी वहां पर लिखा है संभावना है, तो हो सकता है 5 या 6 को जो है कि आपको पोर्टल खुलता देखने को मिल जाएगा। तो पोर्टल कब से खुलेगा, पोर्टल खुलेगा 5 अक्टूबर से। अब दूसरी चीज जो इस नोटिस में आप देख पा रहे हो वो इंपॉर्टेंट वो है कि यहाँ पर खुलेगा किसके लिए, 12वीं से ऊपर वाले क्लासेस के लिए। मतलब आप 12वीं के ऊपर वाले कोई भी आप कोर्स करो, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएड, एमए, जितने भी कोर्सेज होते हैं 12 से ऊपर वाले, तो उनके लिए जो है कि खुलेगा। मतलब अगर आप स्कूल में पढ़ते हो 9, 10, 11, 12, तो आपके लिए पोर्टल नहीं खुलेगा। अगर आपकी स्कॉलरशिप आई तो ठीक है, नहीं आई है तो उसको भूल जाइए, मतलब वो नहीं देने वाले हैं। तो 12वीं से ऊपर के क्लासेस के अगर आप छात्र हो तो आपके लिए 5 अक्टूबर से जो है कि पोर्टल खुलेगा, दिवाली पर आपको पेमेंट किया जाएगा। तो ये तो हो गया जो इंपॉर्टेंट इस नोटिस में लिखा हुआ है। अब जो दूसरे आप लोगों के डाउट है उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पर वापस से। अभी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूछ रहे थे कि फॉर्म तो मेरा वेरीफाइड था लेकिन फंड के कारण पैसा नहीं है, तो आपको पेमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा। तो जी बिल्कुल मिलेगा। मैंने लास्ट में भी आपको कंफर्म किया था कि जिन लोगों का फॉर्म वेरीफाइड था लेकिन फंड की कमी के कारण पैसा नहीं आया, उनको पेमेंट ये लोग देने जा रहे हैं। वो चीज आपका ये वाला डाउट क्लियर होगा। किसको किसको मिलेगा मैं रिपीट करता हूँ। जिनका देखो, जो इनका मेन फोकस है वो है मास्टर डेटा को लेकर। अगर आपके कॉलेज से आपका मास्टर डेटा सत्यापित नहीं हुआ था और उसकी वजह से अगर आपको पेमेंट नहीं मिली थी, तो पूरा मतलब इसमें जो मेन फोकस है उनका इसी के ऊपर है। तो अगर आपको मास्टर डेटा के कारण पैसा नहीं मिला तो वो आपको कंफर्म मिलेगा। और दूसरा हो गया रिजल्ट, अगर आपका नहीं आया था, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका रिजल्ट नहीं आया था, वो लोग आप लोग अपडेट नहीं कर पाए थे रिजल्ट, तो इसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था, तो उन लोगों को पेमेंट मिलेगा। और तीसरा हो गया जिन लोगों का कॉलेज से फॉर्म फॉरवर्ड नहीं हुआ था। अभी आप में से बहुत सारे ऐसे लोग रहे होंगे जिन्होंने फॉर्म तो भरा था लेकिन आपका फॉर्म कॉलेज ने फॉरवर्ड नहीं किया, इसके कारण आपको पेमेंट नहीं मिली, तो ऐसे लोगों को भी पेमेंट दिया जाएगा। ये हो गया एक कारण। उसका ट्रांजैक्शन, आप में से बहुत सारे लोगों का ट्रांजैक्शन फेल हुआ था, मतलब आपका एनपी से ऐसे कोई गड़बड़ी थी इसके कारण आपको पेमेंट नहीं मिला, तो उन लोगों को पेमेंट मिलेगा। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं, कुछ जो चीजें हैं जिनको मैंने आपको कवर कर लिया कि किसको किसको पेमेंट मिलेगा। अब इसमें एक और चीज है कैटेगरी वाइज, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं किसको मिलेगा। तो देखो, जनरल कैटेगरी का इसमें कहीं भी नाम नहीं आ रहा है। जनरल कैटेगरी को पेमेंट देने के बारे में नहीं कहा गया है। जो पेमेंट है टोटल स्टूडेंट है 4.88 लाख और बजट है जो जारी किया गया वो है 647 करोड़। ये मैं आपको जो एग्जैक्ट आंकड़े बता रहा हूँ ये आपको इंटरनेट पर न्यूज में हर जगह मिल जाएगा। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, आपको मैं स्क्रीनशॉट वगैरह भी लगा दूंगा जिसको आप पढ़ भी सकते हो। तो जो बजट है वो है 647 करोड़। टोटल स्टूडेंट जो लाभ लेंगे वो है 4.88 लाख। सबसे ज्यादा माइनॉरिटी कैटेगरी यानी कि अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए इसमें है, फिर दूसरे नंबर पे है ओबीसी, उसके बाद एससी और उसके बाद एसटी। जनरल कैटेगरी का नाम नहीं आ रहा है इसमें। जनरल कैटेगरी को लोग पेमेंट इसमें नहीं देने वाले हैं, ये मैं आपको यहीं पर कंफर्म कर देता हूँ। फिलहाल तो यही है, बाद में अगर चेंज होता है तो पता नहीं, लेकिन अभी तक जो न्यूज आ रखी है बाकी चीजें हैं उसके हिसाब से जनरल कैटेगरी के लिए पेमेंट इसमें लोग नहीं करने वाले हैं।
अब जो कुछ इंपॉर्टेंट आप लोग के पिछले वीडियोस में आप लोगों ने कमेंट किए थे वो सवाल यहाँ पर मैं ले लेता हूँ आप लोग के। जैसे एक सवाल आप लोग का आ रहा था कि फॉर्म आखिर में भरना कैसे है, फॉर्म कैसे भरना है। देखो 5 अक्टूबर से पोर्टल खुलेगा, उसके पहले एक ऑफिशियल नोटिस और आएगा। ये नोटिस जो मैंने आपको अभी दिखाया इस वीडियो के अंदर, वो क्या है, वो समाज कल्याण अधिकारी आजमगढ़ के उन्होंने अपनी तरफ से जारी किया है, एडवाइजरी जारी किया है, इन्फॉर्मेशन जारी किया है। लेकिन जो मेन नोटिस, मेन नोटिफिकेशन अभी समाज कल्याण विभाग की तरफ से लखनऊ से जारी होगा, उसमें चीजें लिखी होंगी कि क्या क्या करना पड़ेगा। तो फॉर्म कैसे भरना है, जब एक बार नोटिफिकेशन आएगा तभी आपको क्लियर होगा। लेकिन आपको ऑनलाइन जो है यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर जाना है, वहां से ही आवेदन किया जाएगा। वो जैसे होगा मैं आपको इस वीडियो मतलब चैनल पर अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो मैं वीडियोस के थ्रू आपको वो चीजें भी कंफर्म कर दूंगा। अब दूसरा जो है कि आप लोगों का सवाल था रिजेक्ट वालों का आएगा या नहीं आएगा। अपने से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया था। तो देखो रिजेक्ट वालों को तो कहीं भी नोटिफिकेशन न्यूज कहीं भी नहीं आया कि रिजेक्ट वालों को देंगे। अगर आपका फॉर्म जेन्युइन है, मतलब सही कारणों से अगर रिजेक्ट किया गया था समाज कल्याण के द्वारा, तो आपको स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा। क्योंकि देखो रिजेक्ट का मतलब है कि वो आपको कंसीडर नहीं करेंगे, आपके फॉर्म में आपने एलिजिबल नहीं हुए, कुछ गड़बड़ किया होगा, कोई गलत एंट्री कर दी होगी, आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया होगा, तभी आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। तो फिलहाल तो रिजेक्ट वालों को मौका नहीं दिया जाएगा इसमें। बाकी अगर कोई नोटिफिकेशन आता है उससे रिलेटेड तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। तो ये था जो है कि इंपॉर्टेंट जो आप लोगों के लिए अपडेट निकल कर आया था। आपको डेट जाननी थी तो मैं आपको बता दिया। अपने नोटिफिकेशन भी देखा है, समाज कल्याण अधिकारी जो आजमगढ़ के उनकी तरफ से है। तो क्या होने वाली 5 अक्टूबर से आपको पोर्टल खुलेगा। फिलहाल यही आप लोगों के लिए मेन इंपॉर्टेंट अपडेट है। आज से अभी 4-5 दिन बाद जो है कि आपको पोर्टल देखने को मिल जाएगा, पोर्टल खुलेगा। जैसे पोर्टल खुलेगा बाकी बीच में जितनी अपडेट्स आएंगे वो आपको कहाँ मिलेंगी, इसी चैनल पर मिलेंगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर रखना पड़ेगा। और जितने आप नोटिस वगैरह देख रहे हो, ये अगर आपको पढ़ने हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पे जाना पड़ेगा। उसके लिंक आपको कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी आप जो है मुझे फॉलो करके अपनी चीजें, अगर आप कुछ पर्सनल पूछना चाहते हो तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो करके चीजें पूछ सकते हो। तो चलिए इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोलॉजी।